जय श्री राधे दोस्तों। जय श्री राम। शुभ दिन। मंगलवार है तो मंगलमय दिन हो आप सभी का। वैसे तो रोज ही मंगलमय ही होता है दिन। हाँ, विपदाएं मुसीबतें तो ये कभी जीवन में पीछा छोड़ती नहीं है, क्योंकि जीवन का नाम ही संघर्ष है। दूसरा क्या कहना चाहिए, संघर्ष के बिना जीवन भी अधूरा है। संघर्ष नहीं होएगा तो कैसे पता चलेगा कौन आपका है और कौन पराया। चलिए कुछ पंक्तियां सुनते हैं। जिन इंसानों को गुरूर होता है ना, अपने अहंकार का, अपने घमंड का, अपनी अकड़ का। एक मुर्दा जल रहा था। आज का मेरा व्हाट्सएप स्टेटस भी यही है। एक मुर्दा जल रहा था और सारा आलम उदास था। सारा आलम का मतलब जो आजू बाजू उसके खड़े थे वो सब उदास थे। होता है, स्वाभाविक बात है कि कोई इंसान मरता है तो भले ही वो बुरा होता है तो भी थोड़ी देर के लिए आंखें नम हो जाती है इंसान की। एक मुर्दा जल रहा था, सारा आलम उदास था। सारा आलम उदास था। दूसरी पंक्ति पर गौर फरमाना दोस्तों। कल आने वाले मुर्दे खड़े थे जो, कल आने वाले मुर्दे जो खड़े थे उस बेचारे के आसपास, उस बेचारे के आसपास। एक मुर्दा जल रहा था, सारा आलम था उदास। कल आने वाले मुर्दे खड़े थे जो बेचारे के आसपास। एक मुर्दा जल रहा था मतलब जो इंसान गुजर जाता है और जब वो जल रहा होता है तब उसके आसपास कौन कौन खड़ा होता है। कौन क्या खड़ा होता है, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी। तो स्वाभाविक बात है, सबको जाना है उसी जगह पे। पता नहीं कल किसकी बारी है, लेकिन वहाँ जो खड़े होते हैं और जो शैया पर लेटे होते हैं अहंकारी, अघोरी, उनको ऐसा कहना चाहिए, अघोरी अहंकारी। क्योंकि अहंकार कौन करता है? अ, जिसको लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। तो भाई अगर तू बुद्धिमान है तो जंगल में रहे ना, चट्टानों में रहे, गुफाओं में रहे। काहे को घर गृहस्थी बसाता है भाई? भाई घर गृहस्थी बसाएगा तो सुनना भी पड़ेगा। जब तू सुनाएगा इंसान, जब जब इंसान किसी को तू कहेगा तो कब तक अगला इंसान तू तू सुनेगा? कभी तो वो भी पलट के तू बोलेगा। दोस्तों, मैं एक उंगली दिखाऊंगी तो मेरे सामने भी दो उंगलियां हाजिर है। इसलिए हम सब मुर्दे हैं। अपनी अकड़ पर, अपने अहंकार पर गुमान ना करें, क्योंकि कल उस मुर्दे की जगह हमारी भी बारी है। क्या पता उसके तुरंत बाद ही हमारी बारी हो। इसलिए दोस्तों, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी अच्छी छाप छोड़ के जाएं और अपने आजू बाजू अच्छा व्यवहार रखें। कटुता व्यवहार वाला व्यवहार ना रखें, दुष्टता वाला व्यवहार मत रखें और सेल्फिश मत बने क्योंकि सबसे बड़ा मेन झगड़ा पता है क्या है दोस्तों? सेल्फिश बनेगा। जब इंसान के सारे काम होने लग जाते हैं तो उसको थोड़ी अकड़ आ जाती है दोस्तों। वो सोचता है क्या है, मेरे से दुनिया चलती है, घर वाले मेरे से चलते हैं, मेरे बिना ये कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। अगर आपने पौधा लगाया है तो पौधा जड़ से लगता है। तो ऐसी जड़ बने ना कि छायादार वृक्ष बने आप, छाया दे, फल फूल दे। ठूंठ की तरह तो ना बने, ताड़ की तरह तो जो कोई काम का नहीं होता है। ना उसके पास कोई खड़ा होता है और ना उसको छूता है कोई। उसके पास खड़ा होकर फोटो भी नहीं खिंचाता है। आज का युग है सेल्फी खिंचाने का, फोटो खिंचाने का। तो उस ताड़ के वृक्ष के पास कोई फोटो खिंचाने भी नहीं आता है। अगर छायादार वृक्ष है, फूलदार वृक्ष है, तो सब आपके पास आएंगे। नम्रता रखें, अहंकार को गोली मारे और फिर भी अगर नहीं समझते हैं तो भट्टी की भाड़ में जाए इंसान। ऐसा चलिए, हमारे को क्या लेना देना, हम तो हमारा ध्यान रखते हैं। वो वाला गाना है ना, दुनिया जलती है तो जलने दे। ठीक है ना? तो अगर दुनिया है आपके आसपास जो रह रहे हैं या आप जिनके साथ रह रहे हैं, वो अगर आपकी कोई मतलब आप में जो गुण है अगर उसके ऊपर चलता है या उसके हिसाब से वो आपको आंकलन कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। उससे उसमें उसकी बू आ रही है, ईर्ष्या की। चलिए, चाल। आज का विषय है चाल। अपनी अपनी चाल चलते हैं, अपनी अपनी चाल चलते हैं, पैदलों पर वार करते हैं।
अपनी अपनी चाल चलते हैं। हर पुरुष स्त्री सब अपने अनुसार चलते हैं, अधिकांश देखा जाए तो। स्त्रियों को कम कह सकते हैं क्योंकि स्त्रियों पर शुरू से ही बाउंडेशन लगी हुई होती है, शुरू में मायके की लगी हुई होती है, तुमको ये नहीं करना, तुमको वो नहीं करना, हमारा नाक कटाओगी, ऐसा करोगी, तुम्हारे को दूसरे घर जाना है, ठीक है। शादी होके आती है तो उसके दिमाग में ये होता है कि नहीं, पति तो मेरा साथ देगा, लेकिन यहाँ उसकी एक और बड़ी विफलता हाथ लगती है, पति भी उसका साथ नहीं देता है। जब पति साथ नहीं देता है तो ससुराल वाले कैसे साथ देंगे, तो फिर स्त्री मर जाती है। आजकल दोस्तों पता है लोगों की सोच कैसी हो गई, लोगों की सोच ये है कि किसी इंसान ने अगर अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अगर उसके ऊपर 50 रुपए वाला मीटर वाला कपड़ा या 50 रुपए वाला कपड़ा भी अगर उसको उसकी सुंदरता बढ़ा रहा है, तो अगले के दिमाग में ये लगता है कि ये बहुत खुश है, बहुत खुश है। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम अपना व्यवहार हंसमुख रखते हैं, उससे भी लोगों को ये लगता है कि ये तो बहुत खुश है। अरे भाई, अगर हम रोज रोएंगे तो तुम क्या पूछोगे क्या हमारे को, हमारा दुख कम करने आओगे क्या? कोई नहीं आता है दोस्तों, अपना दुख आपको खुद उठाना पड़ेगा, कोई मदद नहीं। हाँ, वजन होएगा आपका थोड़ी देर के लिए तो आपका उतारा जाएगा, आपको चाय पिलाई जाएगी, ठंडा पानी पिलाया जाएगा, आपको कहा जाएगा थोड़ी देर विश्राम कर लो, और अपने जो कांटे बोए हुए हैं उनका बोझ आपको स्वयं उठाना है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आपके जो साथ में जो आजू बाजू रहते हैं ना, वो भी आपका साथ छोड़ देते हैं, अपनी अपनी चाल चलते हैं, पैदलों पर वार करते हैं। पैदलों का मतलब ये होता है कि जिनके आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं होता है दोस्तों, जिसको अगला आदमी समझ लेता है कि ये मेरे बिना शून्य है, तो उसी पे वो वार करता है। अरे तेरे को वार करना है तो तेरे ऊपर वाले जो बैठे हैं उनके ऊपर वार करके दिखा, तब तेरी असली औकात पता चलेगी। दूध भी वहीं फट जाता है आखिर, शाम को जब हाथ मलते हैं। दूध का फटना और रिश्तों का बिखरना, रिश्तों का बिखरना जब महसूस होता है जब हम एक अच्छा, किसी इंसान को अच्छा अपना 100% देते हैं रिश्तों को, और जब वो एक वक्त पे आपको लांछन लगा के दूर करता है, अपनी वो सोचता है कि हमारे बिना जी नहीं पाएंगे, हमारे बिना रह नहीं पाएंगे, हमारे मोहताज हैं, ठीक है ना। शाम को जब हाथ मलते हैं, शाम को कब, मतलब जब लगता है कि अब बस रात को टाइम जब हमारे को चाय पीने की तलब लगती है, तब आजू बाजू दुकानें बंद हो जाती हैं, दूध का कोई उपाय नहीं मिलता कि हम दूध कहाँ से लाएंगे, तब हमारे को अफसोस होता है कि शायद इस दूध को गर्म कर लेते तो अच्छा रहता, शायद इस दूध को फ्रिज में रख लेते तो अच्छा रहता, शायद इस दूध को कोई बर्तन में पानी रख के, जो पहले के लोग बाग रखते थे, गांव के लोग बाग उसमें रखते थे तो अच्छा रहता, ठंडी जगह रखते थे तो अच्छा रहता। अपनी अपनी चाल सब चलते हैं, पैदलों पर वार करते हैं। दूध भी फट जाता है आखिर, शाम को जब हाथ मलते हैं, हाथ मलते हैं। ये हमें बेकार कर देंगे, ये हमें बेकार कर देंगे, प्रेम से जो दूर रहते हैं। मतलब जो इंसान अकड़पन से रहता है, प्रेम नहीं रखता, वो लगता है उस इंसान को कि ये मेरे को बेकार कर देंगे, मेरे को कमज़ोर समझ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रेम से ही दुनिया जीती जाती है, आपके व्यवहार से ही जीती जाती है दुनिया। अब वहाँ से जहर फैलाएगा, अब वहाँ से जहर फैलाएगा जिस कमर में सांप पलते हैं, जिस कमर में सांप पलते हैं, जिस मतलब कमर मतलब जिस घर में हम रहते हैं, जिनके साथ में, और विनाशकाले विपरीत बुद्धि कह सकते हैं इसको, कि कई लोग क्या होता है कि अपनी प्रवृत्ति छुपा के हमारे साथ जीते हैं, हमारे साथ रिश्ते बनाते हैं, जब उनकी प्रवृत्ति सामने आती है तब वो जहर छोड़ता है, कभी बाणों के, कभी लांछन लगा के, कभी आरोप करके, कभी झूठ बोल के, अपनी बात मुकर के। ये एक तरह का जहर है दोस्तों, जिस कमर में सांप पलते थे। मतलब अ, हम जो उनको वो समय देते हैं, हम जो अपनी सेवाएं देते हैं उस इंसान को, वो ही है मतलब हमारा सांप पालना। अगर हमारे को पता चल जाए एक जगह सांप है दोस्तों, तो हम वहाँ खड़े रहेंगे? नहीं खड़े रहते, 10 फीट दूर खड़े होते हैं। यही बात समझ में? तो वही रिश्तों पे है, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि ये ऐसी प्रवृत्ति का इंसान है,
तो शायद आप उससे व्यवहार नहीं रखेंगे, आप उसको फिर 9-2-11 करेंगे। नाम ही के राम है केवल, काम रावण के ही रखते हैं। नाम ही के राम है केवल, मतलब जिन लोगों के नाम राम, कृष्ण, माधव, गोविंद, पता नहीं क्या क्या रखते हैं लोग बाग। हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन जिन लोगों को गुरूर होता है अपने ऊपर, गुरूर का मतलब कि हाँ मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ठीक है ना, वो इंसान हमेशा एक रावण होता है। रावण में भी अहंकार था, इसलिए वो भी एक अहंकारी है। पुरुष या स्त्री है तो वो अहंकारी है। दोस्तों, मैं केवल पुरुष को नहीं कह रही, मैं सिर्फ, मेरी हर बात पुरुष स्त्री दोनों पर समान रूप से लागू है। रिश्ते भी सब परिवार, बेटे बहू, बेटियां, जवाई, सास, नंदे, नंदोई, देवर, जेठ, सभी के होते हैं रिश्ते। एक अकेले से कुछ नहीं होता है। अपनी अपनी चाल सब चलते हैं, पैदलों पर भी वार करते हैं। दूध भी फट जाता है आखिर, शाम को जब हाथ मलते हैं। वे हमें बेकार कर देंगे, प्रेम से जो दूर रहते हैं, प्रेम से जो दूर रहते हैं। अब वहाँ से जहर फैलाएगा, कहाँ से? मन और दिमाग को जोड़ के जहर फैलाएगा, जिस कमर में सांप पलते हैं। नाम ही के हैं केवल राम, काम तो रावण के करते हैं, रावण के करते हैं। रस कहाँ से आएगा राधे, रस कहाँ से आएगा राधे, जब कहानी दिन में पढ़ते हैं, कहानी दिन में पढ़ते हैं। अक्सर दोस्तों देखा गया होगा, उपन्यास, किताब, जो भी पढ़ने की जो बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, किसी भी विद्वान की है, किसी भी लेखक की है, वो सब पहले रातों को पढ़ी जाती थी। 2-4 पन्ने पढ़ के उनको मोड़ के और फिर इंसान अपने स्थान पे सोता था। आजकल तो दिन में ही कहानी पढ़ते हैं। पढ़ेंगे कैसे नहीं दोस्तों? ये जो है, ये दिन में कहानी क्या, अच्छी अच्छी फिल्म बना देता है लोगों की। रस कहाँ से आएगा राधे, जब कहानी दिन में पढ़ते हैं, कहानी दिन में पढ़ते हैं। दोस्तों, इस पूरी रचना की मेरी सिर्फ खाली एक ही दो पंक्तियाँ बहुत मेरे को पसंद आई। अपनी अपनी चाल सब चलते हैं, पैदलों पर भी वार करते हैं, पैदलों पर भी वार करते हैं। इसलिए दोस्तों, रिश्ते बचाएं, पैदलों पर वार ना करें। अगर वो इंसान झुका हुआ है आपकी तरफ, तो उसको लांछन लगा के मत तोड़ें, नहीं तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, आपको उसकी मार सहनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे, किस रूप में और कब, ये तो परमात्मा जानता है। हम लिखा हुआ मिटा सकते हैं दोस्तों, यहाँ का लिखा हुआ हम नहीं मिटा सकते, और हमारे को पता भी नहीं कि इसके अंदर क्या लिखा है। तो अपनी जो चला रहे हैं यहाँ से दिमागों से, लोगों का कत्ल कर रहे हैं, उसको बंद करें और खुशहाल ज़िंदगी जिए, और आजू बाजू अपने खुशहाल वातावरण रखें, तो लाइफ शायद थोड़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आज का जीवन ऐसा हो गया है, सिर्फ 50 साल तक इंसान सकुशल रह पाता है। पहले तो 100 साल जी लेते थे लोग बाग, क्योंकि पहले लोग बाग ऐसे कटुता नहीं रखते थे। आज कटुता ज़्यादा, और मोहब्बत के नाम पे या सांत्वना के नाम पे जीरो अंडा रखते हैं। चलिए, हमारे को क्या करना है, मेरे को मेरी रचना से, मेरे शब्दों से मतलब है। मैं खुद को बदल सकती हूँ, दूसरों को नहीं बदल सकती दोस्तों। इसलिए मेरी शब्दों से, मेरी वाणी से आपको चोट पहुँचे तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, झुककर क्षमा चाहती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसके लिए साधुवाद है। जैसा कि दोस्तों, मौसम में थोड़ा परिवर्तन हो गया है, लेकिन परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि आप पहनना ओढ़ना बंद कर दें। हाँ, ज़्यादा गर्माहट वाले ना कपड़े पहने, लेकिन हल्के फुल्के कपड़े ज़रूर पहने, ताकि जाता मौसम आपको बीमार ना करे।
क्योंकि हमेशा जीवन में आता हुआ इंसान और जाता हुआ इंसान ही चोट पहुंचा के जाता है। आती हुई सर्दी, जाती हुई सर्दी नुकसान देती है। आती हुई गर्मी और जाती हुई गर्मी हमें परेशान करती है। उसी तरह दोस्तों ये भी जीवन ही है, ऐसे ही चलेगा। और ऐसे ही हमारे को ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी हम ऐसे रिश्तों के साथ हमारे को रहना पड़ता है। ना चाहते हुए भी ऐसे रिश्तों के साथ हमें रहना पड़ता है जिनका जिनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ गंदी गंदी चालें घड़ता रहता है। जिनका दिमाग सिर्फ गंदी गंदी चालें घड़ता रहता है दोस्तों। दोस्तों अभी मैं आपको कोई खाने पीने की न तो विधि समझाने की उसमें हूँ, क्योंकि शायद मैं दिमागी रूप से बहुत अस्वस्थ हूँ, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। जैसे ही मैं कुशल मंगल होंगी तो जब मैं खुल के हंसना, मतलब दिल से हंसना सीखूंगी वापस फिर से, तो शायद मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ कि वापस मैं अपने उसी रूप में आऊँ। लेकिन शायद मुमकिन नहीं है दोस्तों। अब शायद ये मुमकिन नहीं है कि शायद ये अंजू जांगिड़ पहले वाली हो पाएगी।